हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दिल खोल के अपने ही यूट्यूब चैनल पर RM गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान के स्रोत को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। मतलब कि भारतीय संविधान से ज़्यादातर सवाल इसी चैप्टर से बनते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसका आज का जो टॉपिक है ये भारतीय संविधान के स्रोत। ज़्यादातर हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही। जैसे कि बात करता हूँ मैं भारतीय संविधान के स्रोत। सबसे पहले बात करूँ मैं इसमें कितने अनुच्छेद रखे गए थे, तो 395 अनुच्छेद रखे गए थे। भाग की बात करूँ 22 भाग थे। अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ थी और 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी भारतीय संविधान में। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और अनुसूचियाँ थी 8 और भाषाएं कितनी थी 14। तो बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका। अमेरिका में बात करूँ किसकी, यूएसए। यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर बात करूँ प्रस्तावना के जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार, इसको मूल अधिकार भी कहते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसी होगी, ये कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कैसा होगा, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, ये भी अमेरिका से ही ली गई है। जनहित याचिका कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। यथोचित विधि की प्रक्रिया, जो यथोचित विधि है उसकी प्रक्रिया कैसी रखनी होगी, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। उसके बाद मैं करता हूँ आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तुम्हारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे कहते हैं DPSP, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद में करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नामांकन किया गया था। 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है, मतलब निर्वाचित किया जाते हैं। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कनाडा। तो दो कनाडा जो है कनाडा से क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय तंत्र, ये कहाँ से लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय तंत्र कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अगर बात करूँ ये 3 प्रकार से होता है, संघ, राज्य और संवृत्ति के आधार पर। तो इसमें जो राष्ट्रपति शासन जारी करता है, राष्ट्रपति शासन लगाएगा 356, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगाएगा। आपातकाल शासन कौन लगेगा, 352 के अकॉर्डिंग। राज्यसभा शासन कब लगेगा, 249 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, 249 के अकॉर्डिंग। उसके बाद में केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो राज्य के राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति करनी होगी, ये कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषता एवं उच्च न्यायालय का परामर्श न्यायिक निर्णय कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। शक्तियों का विवरण तथा अविष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब कि केंद्र शक्तियों का विवरण तथा जो अविष्ट शक्तियां हैं उनका केंद्र में निहित होना, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से ही लिया गया है। फिर आगे आता है तुम्हारा क्या, उसके बाद में बात करता हूँ मैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, विधि का जो शासन है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ब्रिटेन। द्विसदनीय व्यवस्था, ब्रिटेन से ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, जो विधायिका होगी उसमें अध्यक्ष पद की जो भूमिका होगी उसको भी ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, उसके बाद में एक शब्द रह गया इसमें, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत निर्णय, मतलब कि जिसके सबसे ज़्यादा मत होंगे उसी के आधार पर चुनाव का जीत का निर्णय होगा, ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद में संवर्धित सूची भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, देखो पहली बात तो संसद के जो दोनों सदन हैं जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, इसकी बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। तो ये जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, और कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य एवं समागमन की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ये भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं किसका, फ्रांस की। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक ढांचा, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है।
समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुताओं का सिद्धांत। मतलब कि ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। एक तो गणतंत्रात्मक ढांचा, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुताओं का सिद्धांत, ये भी फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद करते हैं हम रूस के संविधान से क्या लिया गया है। तो जो मूल कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। मतलब प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक एवं जो राजनीतिक न्याय का आदर्श कैसा होगा, ये कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद करते हैं जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन। मतलब आपातकाल के समय कौन कौन से मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। मौलिक अधिकारों को भी मूल अधिकार कहते हैं, चाहे मौलिक अधिकार की बात करें या मूल अधिकार की बात करें। तो ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। उसके बाद में बात करता हूँ मैं जापान। तो जो विधि द्वारा स्थापित शासन है, मतलब कि विधि के द्वारा जो स्थापित शासन है, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं हम किसकी? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। बोले तो दक्षिण अफ्रीका। मतलब कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अच्छा, उसके बाद मैं उसके बाद आप बात करता हूँ किसकी? देखो, भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके अकॉर्डिंग लमसम 60% जो संविधान है वो इसी से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लमसम 60% संविधान इसी के अकॉर्डिंग लिया गया था। इसमें 3 चीज़ों को संघीय तंत्र दिया गया था। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर संघ सूची की बात करें, इसमें पहले 97 विषय रखे गए थे और अब कितने वर्तमान में? 100 विषय हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको इसमें अनुसूचियों में पढ़ाया है, ये संघ सूची, राज्य सूची के बारे में। अगर आपको इसमें नहीं सही आए तो आप अनुसूची की वीडियो एक बार जाके देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पहले कितने थे? 97, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले 61 थे, अब वर्तमान में कितने हैं? इसमें 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले तो 47 थे, अब 52 विषय हैं। समवर्ती देखो, संघ सूची का मतलब है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची का मतलब है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची का मतलब है जिस पर दोनों ही कानून बनाएंगे, उन विषयों को रखा गया है इसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसमें लोकसभा आयोग, राज्यपाल, राज्यों का कार्यकाल, प्रशासन विवरण। अंग्रेजों के बाद लगभग 250 अनुच्छेद, अंग्रेजों मतलब यहाँ से जाने के बाद में लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा अगर स्रोत की बात करें तो सबसे बड़ा स्रोत इसे ही माना जाता है, भारतीय संविधान संशोधन 1935 को। भारत शासन अधिनियम 1935 को ही माना जाता है सबसे बड़ा स्रोत, क्योंकि लमसम इससे 250 अनुच्छेद थे जो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अगर बात करूँ भारत में कुल कितनी धाराओं को रखा गया है? 511 धाराओं को रखा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसके अकॉर्डिंग लमसम 60% संविधान इसी से लिया गया है। बात करें तो लगभग 250 अनुच्छेद हैं जो इसी के अकॉर्डिंग संविधान में जोड़े गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उनके जो सपना है उस सपने को पूरा करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। थैंक यू।